नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको हर किस्म की बीमारी से निजात के लिए वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा मुजर्रब अमल, एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा जो हर किस्म की बीमारी से निजात दिला देता हो। वज़ाइफ तो बज़ाहिर एक सबब हैं, अमल तो कोई ताकत नहीं रखता। ताकत और कुदरत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। जिसे चाहे अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से निजात दे, जिसे चाहे अल्लाह हर किस्म की बीमारी से निजात ना दे। मेरे अल्लाह का हुक्म होगा तो हर बीमारी से निजात मिलेगी। अगर मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं तो इस वजीफ़े से निजात नहीं मिलनी। पहले भी पिछले बयानात में आप सब के खिदमत में मुख्तलिफ़ बीमारियों के वज़ाइफ, मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के तरीक़ाकार आपकी खिदमत में बयान किए गए हैं। अब हमने सोचा कि एक ऐसा ख़ुलासा बयान कर दिया जाए, एक ऐसा बीमारी का इलाज बयान कर दिया जाए, एक ऐसा वजीफ़ा बयान कर दिया जाए जो हर किस्म की बीमारी से निजात दिला दे। ये वजीफ़ा जो भी इंसान करेगा उसको जिस तरह की भी बीमारी हो, जिस तरह का भी कोई मसला हो, चाहे मसला जिस्मानी हो, चाहे मसला रूहानी हो। रूहानी मसाइल भी जो अमलियात के मुतल्लिक़ होते हैं वो जिस्म के साथ ही उनका ताल्लुक़ होता है। अगर किसी किस्म की कोई भी मरज़ हो, अगर किसी किस्म का कोई भी बीमारी के मुतल्लिक़ मसला हो, अगर इंसान को ऐसी लाइलाज मरज़ लग गई हो, अगर इंसान को ऐसी बीमारी हो जिससे डॉक्टरों और हकीमों ने लाइलाज करार दिया हो, हमारा ये बताए जाने वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रैक्टिकल बेशुमार में ये इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हमने सोचा कि इसको भी हम अपने इस यूट्यूब चैनल अमलियात अवान पर बयान फरमा दें, ताकि हर इंसान हमारे इस बयान को सुने और फ़ायदा उठाए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अमलियात अवान सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को भी दबा लो, ताकि हर आने वाला वजीफ़ा आप तक पहुंच सके बआसानी। आपको फिर तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप यूट्यूब ऑन करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा
जो भी हम बयान फरमाएंगे आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अगर कोई शख्स बीमार हो और उसकी बीमारी पीछा ना छोड़ती हो तो उसके लिए ये अमल बहुत मुफीद है और शिफाए मर्ज़ के लिए अक्सीर का हुक्म रखता है। वजीफ़े को तवज्जो फरमाएं। वजीफ़ा करने से पहले 5 वक्त की नमाज का पाबंद होना लाजिम है। हमारा ये वजीफ़ा जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको करने से पहले नमाज की पाबंदी लाजिम है। बाद तवज्जो फरमाएं, बाद नमाज फ़जर बावज़ू 7 अदद बादाम की गरियां लेकर इनके ऊपर अव्वल और आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ें। दरमियान में 7 बार सूरत फातिहा पढ़कर बादाम पर दम करें। इस तरह बार बार पढ़कर एक एक बादाम पर दम करें और 7 बादाम मरीज़ को खिला दें। यह अमल 11 दिन करें और मरीज़ को 11 दिन तक 7 बादाम रोज़ाना के हिसाब से खिलाएं। इंशाअल्लाह मरीज़ जल्द सेहतयाब हो जाएगा। जो अव्वल में दरूद शरीफ पढ़ना है वो तवज्जो फरमाएं और आखिर में भी यही दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहीमी है। इसको 3 दफ़ा अव्वल पढ़ना है, फिर 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़नी है। तवज्जो फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। उसके बाद आखिर में फिर नमाज वाला ये दरूद इब्राहीमी जो मैंने बयान फरमाया है यही पढ़ना है, यानी कि 7 दफ़ा एक बादाम के ऊपर ये पढ़ना है, 7 दफ़ा दूसरी बादाम की गरी पर, यानी 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, 7 दफ़ा सूरत फातिहा, फिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ एक बादाम के ऊपर। ये 7 गरियां इसी तरतीब से दम करनी है। दम करने के बाद मरीज़ को खिला देनी है। ये मुसलसल हर रोज़ 7 गरियां इसी तरतीब से दम करनी है और 11 दिन तक बादाम की गरियां खानी है। कोई भी आपको मर्ज़ हो तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा अल्लाह पाक के हुक्म से हर किस्म की बीमारी से निजात मिल जाएगी। जो शर्त एक मैंने आपकी खिदमत में बयान की है वजीफ़े की, वो ये है कि 5 वक्त की नमाजी यानी कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। 5 वक्त की शर्त है कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़े वो हमारा ये वजीफ़ा करे। जो बंदा 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता वो हमारा वजीफ़ा बिल्कुल ना करे, उसको फ़ायदा नहीं होगा।
वजीफ़ा पढ़ने वाले के लिए हमारी यही शर्त है, बहुत ही आसान शर्त है, मुश्किल नहीं है। इसमें दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। और अल्लाह ताला के हुक्म से अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर अल्लाह ने ना चाहा तो बीमारी नहीं ख़त्म होगी। ये बात अपने जहन में रखनी है कि जो भी मैं वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं तो मेरी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको इस वजीफ़े की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो मज़ीद हमने अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर रब्ता फरमा सकते हैं और कॉल पर भी रब्ता फरमा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ी ईमानिल्लाह।